हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीटा और गामा फंक्शन के रिलेशन के बारे में और उसको कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन क्या होता है? बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन होता है बीटा एम एन इज इक्वल टू होता है गामा एम गामा एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन होता है। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक रिजल्ट लेके चलेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक रिजल्ट लेके चलेंगे। ठीक है, और रिजल्ट क्या है? आपने गामा फंक्शन में पढ़ा होगा एक रिजल्ट कि गामा ऑफ एन इज इक्वल टू गामा ऑफ एन अपॉन ए टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, यानी यहाँ पे जो x का कॉफिशिएंट a होता है वो यहाँ पावर में आ जाए, यानी यहाँ इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पावर उसकी n हो जाएगी। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम प्रूफ करते हैं गामा और बीटा फंक्शन के रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अभी हमने देखा कि गामा ऑफ n अपॉन ए टू द पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है, एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, तो आप इसमें ए टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? गामा n इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स टू द पावर n माइनस 1 ए टू द पावर n dx हो जाएगा। यहाँ हमने ए टू द पावर n को इंटीग्रल के अंदर इसलिए लिया है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ए कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस गामा ऑफ n में दोनों साइड में, इस इक्वेशन के दोनों साइड में आप ए टू द पावर m माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो गामा n इंटू ए टू द पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स। ठीक, अब यहाँ ए टू द पावर m माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए टू द पावर m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा और x टू द पावर n माइनस 1 dx हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो अब आगे क्या करेंगे? आगे देखिए, हम इसको e टू द पावर माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं पूरी इक्वेशन को फिर से। तो गामा n e टू द पावर माइनस ए, ठीक है, ए टू द पावर m माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा? दूसरी साइड क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक, e टू द पावर माइनस ए एक्स यहाँ था पहले से, e टू द पावर माइनस ए हो जाएगा, ए टू द पावर m प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब हम पूरे दोनों इक्वेशन की दोनों साइड को फिर से इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर देंगे इसको। ठीक है, तो देखें अब क्या आता है। ठीक, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी गामा n e टू द पावर माइनस ए टू द पावर m माइनस 1, ठीक, dA एक रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक, e टू द पावर, आप देखेंगे e टू द पावर जो था, आप इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी, ठीक, ब्रैकेट में इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक, ई टू द पावर माइनस ए था और ई टू द पावर क्या था? ए एक्स था। तो आप देखेंगे कंबाइन करने पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स ए आ जाएगा, ठीक, इंटू ए टू द पावर m प्लस n माइनस 1 dA। ठीक, आप इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और बाहर क्या ले लीजिए? x टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक, तो देखिए अंदर एक अलग इंटीग्रल बन गया और इसके बाहर फिर एक इंटीग्रल बना हुआ है। तो आप अंदर वाले इंटीग्रेशन को
पहले सॉल्व कर लीजिए। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि अंदर जो इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस वन प्लस एक्स इंटू ए टू द पावर m माइनस वन डी ए। तो देखें ध्यान से, तो ये भी गामा फंक्शन का ही फॉर्म बन रहा है, या जो एक रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में वन प्लस एक्स क्या हो जाएगा, एक रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, ठीक। और यहाँ ए की पावर क्या है, m प्लस एन माइनस वन। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी गामा m प्लस एन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर m प्लस वन। अभी मैंने प्रूफ स्टार्ट किया तो मैंने बताया था जो यहाँ वेरिएबल टर्म यानी ई टू द पावर माइनस में जो वेरिएबल टर्म का कॉफिशिएंट होता है वो अपॉन नीचे पावर में आ जाएगा। तो यहाँ m प्लस एन है तो m प्लस एन पावर हो जाएगी। तो क्या हो, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी गामा m प्लस एन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर m प्लस एन। ठीक है, आइए हम इसको लिखते हैं। तो ये आपका हो गया गामा, ये आपका हो गया गामा, ये हो जाएगा आपका गामा एन, आप बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए टू द पावर m माइनस वन, ठीक, ए टू द पावर m माइनस वन डी ए। ये रिजल्ट भी बाद में क्या हो जाएगा, गामा m बन जाएगा, ठीक। तो इधर क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक। तो अभी इंटीग्रेशन मैंने क्या बताई, इसकी वैल्यू हमने बताई थी गामा m प्लस एन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर m प्लस एन, ठीक। ये तो आप इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गई। और आपको बचा क्या था, x टू द पावर n माइनस वन बचा था और dx बचा था, ठीक। तो आप देखें x के रिस्पेक्ट में ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, m प्लस एन, m प्लस गामा m प्लस एन तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी x के टर्म बच रहे हैं और फिर से एक इंटीग्रेशन बच रहा है, यानी क्या बच रहा है, गामा m प्लस एन बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर m प्लस एन डी एक्स। और मैंने बताया था ये रिजल्ट क्या होता है, ये रिजल्ट बीटा फंक्शन का होता है, ये बीटा mn होता है। तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा इस साइड, तो आपका हो जाएगा गामा n और ये वैल्यू हो जाएगी गामा m, और इधर हो गया गामा m प्लस एन बाहर आ गया। क्या बचा इंटीग्रल में, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर दिस इज एक्स टू द पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर m प्लस एन डी एक्स। और मैंने भी बताया था ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आपको नोट्स में प्रोवाइड किया था, ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है बीटा एम एन। तो क्या होगा ये गामा m प्लस एन इंटू बीटा एम एन, ठीक। तो आप इसको गामा m प्लस एन से डिवाइड कर दीजिए तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या हो गया आपको क्या आ गया, गामा m, आपका ये रिजल्ट आ गया गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस एन, दिस इज इक्वल टू बीटा एम एन, ठीक है। तो दिस इज प्रूफ, द रिजल्ट इज प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लगभग ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता रहता है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। थैंक यू।